सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो मस्त होंगे। आज का टॉपिक फिर से एक शूटर के ऊपर, स्कॉच योक के ऊपर हम लोग देखने वाले। स्कॉच योक, SCOTCH, स्कॉच योक। स्कॉच योक एक ऐसा, स्कॉच योक इज डिवाइस, डिवाइस नहीं बोल सकते। स्कॉच योक इज ए मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है विच कन्वर्ट द लीनियर मोशन इनटू रोटरी एंड द रोटरी टू लीनियर। मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई भी मैकेनिज्म है, वो स्कॉच योक का मतलब क्या होता है कि लीनियर मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करेगा, रोटरी में, या फिर रोटरी को लीनियर में, ठीक है, लीनियर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि देखो ये कहाँ यूज होता है? एक्चुएटर में यूज होता है, और न्यूमेटिक टाइप, हाइड्रोलिक टाइप, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जितने भी होते हैं उनमें ये यूज होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी इसका यूज करते हैं, स्कॉच योक मैकेनिज्म, ये क्यों यूज करते हैं अभी हम लोग समझेंगे, और किस तरह इसे यूज किया जाता है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म कैसा है, क्या है, वो समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक स्लॉट होता है इस तरीके का, एक स्लॉट होता है, स्लॉट के अंदर होता है पिन, ठीक है। तो ये पिन होती है क्रैंक से कनेक्ट, क्रैंकशाफ्ट, एक क्रैंकशाफ्ट होती है, और यहाँ पे लगा होता है पिस्टन, ठीक है। सपोज मान के चलो, डायग्राम इतना अच्छा नहीं है मेरा, बट फिर भी समझ के चलो। तो क्या होता है जब ये है किसमें, रोटरी में। अब क्रैंक ऐसा तो नहीं रहता है, क्रैंक कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है क्रैंक, ठीक है। कनेक्ट ऐसा नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता है, कुछ इस तरह का रहता है, और ऐसे आगे तो इस तरह कनेक्ट रहता है। अब क्या होता है कि ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोटेट नहीं, ये मूवमेंट कर रहा है। अब ये पिन लगा होता है, जो पिन क्या करता है कि पिन मूव करता है स्कॉच योक में, स्कॉच योक में इस तरह से मूव करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट को धक्का लगता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट जो होती है हमारी, तो उससे क्या होता है कि उसे एक मूवमेंट मिलता है, तो वो प्रेस करता है, पुल करता है, मतलब पुल नहीं करता, प्रेस करता है, दबाव देता है क्रैंकशाफ्ट को। क्रैंकशाफ्ट जैसे मूव करता है, अब ये मूव करता है, तो पिस्टन जो होता है हमारा, पिस्टन पे दबाव जाता है। तो पिस्टन क्या होता है, लीनियर में मूव करना चालू करता है, आगे पीछे। अब जब देखो जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, वॉल ओपन या क्लोज किसी भी चीज में होगा। अगर ओपन करना है तो ओपन होगा, वो क्लोज करना तो क्लोज होगा। तो वहां पे क्या होगा कि ये पिस्टन उसको ओपन करेगा, एंड मैक्सिमम हाई टॉर्क जब भी चाहिए होता है तो स्कॉच योक का यूज करते हैं वहां पे मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने के लिए। कैंट योक का यूज अलग होता है, कैंट योक भी हम लोग समझेंगे, कैंटेड योक अलग होता है, सिमेट्रिक स्कॉच योक, जो कि स्कॉच योक बोलते हैं जिसको, जो है हमारा हाई टॉर्क जनरेशन, ठीक है। टॉर्क मतलब क्या होता है कि हाई पावर, ताकत, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें। एक होता है कि बाइक पे हम फर्स्ट गियर पे जब चलाते हैं तो कैसे स्पीड कम होती है लेकिन टॉर्क हाई होता है, तो किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल वॉल को खोलने के लिए ताकत लगता है ना, तो उसका यूज वहां आता है कि हम लोग उस स्कॉच योक का यूज करके उसे हाई टॉर्क जनरेशन करके उसे आगे बढ़ा सके। तो समझे कि यहाँ पे कैसे यूज होता है, यहाँ पे स्कॉच योक का मीनिंग क्या है, एंड क्या यूज है यहाँ पे स्कॉच योक मैकेनिज्म, और किस तरह से करता है, उसके पार्ट्स क्या है कि इसमें होता है पिन, स्कॉच योक मैकेनिज्म स्लॉट होता है, स्लॉट इस तरह से बना होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है कनेक्ट होती है, जिससे धक्का लगता है, पिन जो होता है विद द हेल्प ऑफ पिन हमारा पिस्टन आगे पीछे मूव करता है और 0 to 90 डिग्री, 0 to 120 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, ये सब पे फॉलो करता है। तो 0 to 90 डिग्री का होगा तो नॉर्मल होगा, एंड 180 डिग्री होगा तो फुल्ली आगे चला जाएगा। इसे ये राउंड करके रिवर्स, जैसा हमारा ऑटोमोबाइल में इंजन के अंदर काम करता है ना, वैसे सेम स्कॉच योक यहाँ भी काम करता है। तो ये क्या
घूमते रहता है। तो जैसे ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ नीचे की तरफ आएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरह जाएगा। तो ये कैसे यहाँ पे रोटेट करता रहेगा। तो ये जैसे ही नीचे नीचे आते रहेगा तो पिस्टन पीछे आते रहेगा और आगे जाते रहेगा, जैसे जैसे मूवमेंट करते रहेगा। तो पूरा 360 घूमता है, मतलब डिस्टेंस कवर करता है और हमारा मोशन को लीनियर या फिर रोटरी में कन्वर्ट करके देता है। एंड एंगल आपको सेट करना होगा, सेट करना रहता है, ये आप सेट कर सकते हैं कितने डिग्री में आपको मूवमेंट चाहिए, कितने डिग्री में पावर जनरेशन करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे, डीपली समझेंगे सब चीज़ें, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोग समझ में आया कि स्कॉच मैकेनिज्म एक एक्चुएटर के अंदर कैसे काम करता है एंड क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एक्चुएटर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्चुएटर, ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉच ऑफ मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉच ऑफ मैकेनिज्म एंड इन द एक्चुएटर। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स आप तक लेके आते रहेंगे। फिर से हम लोग लेके आए चैनल को एंड फिर से एक एनर्जेटिक मूवमेंट बनाना है। एंड काफ़ी सब्सक्राइबर थे पिछले चैनल में, पर वो चैनल बंद हो गया किसी कारण से, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए एंड काफ़ी सब्सक्राइबरों के साथ हम चल रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे एंड सपोर्ट था आप लोग गाइस। फिर से एक बार बना के रखना एंड शेयर जरूर करना और लोगों तक, ताकि आप भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, चलती रहे एंड आप लोग भी ज्वाइन करते रहो, कुछ सीखते रहो और हमें भी कुछ टिप्स दो कि हम कौन से वीडियोस आप तक लेके आते रहें। सो आई होप सो गाइस कि आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच अगेन, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।